देखो कल जो क्वेश्चन बताए थे इंटीग्रेशन पर, उसके आगे देखो, यहाँ कपड़ा कहाँ चला गया मेरा, कलम नहीं किया रहा था। क्या ये है, देखो। तो क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर 4 + 1 अपान s क्यूब और ds, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो s की पावर 4 है तो क्या लिख सकते हो, s की पावर 4 अपान s क्यूब 1 अपान s क्यूब, और ये क्या होगा ds। s की पावर 4 से s क्यूब कट गया तो एक s की पावर 4 - 3 और s की पावर -3 और ये ds। ये फार्मूला आप जानते हो, s की पावर m, s की पावर n, s की पावर m - n। तो y = क्या होगा x, ये s की पावर -3 और ये ds। इसको अलग अलग कर सकते हो आप, x ds, ये क्या होगा s की पावर -3 ds। तो y = s की पावर 1 + 1 अपान 1 + 1, s की पावर -3 + 1 अपान -3 + 1 प्लस c। तो y = s की पावर 2 अपान 2, s की पावर -2 अपान -2 प्लस c। तो y = x² अपान 2 माइनस 1 अपान x², 1 अपान 2x² प्लस c। ठीक है। ये 22 नंबर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर 5/2 + 1, s की पावर 5/2 + 1 ये dx है। तो इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करो, तो s की पावर 5/2 ds और 1 dx। तो s की पावर 5/2 तो क्या होगा 5/2 + 1 अपान 5/2 + 1 और 1 का x प्लस c। तो y = s की पावर 7/2 अपान 7/2 + x प्लस c। तो y = 2 अपान 7, s की पावर 7/2 + x प्लस c। 23 नंबर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ s की पावर 1/3 + 3 बाद न करोगे 3e की पावर s प्लस 10 की पावर x, हाँ प्लस 1 अपान x ये dx। अब यहाँ पे देखो 3 और ये क्या होगा e की पावर s ds, 10 की पावर x dx, अब 1 अपान x dx। अब देखो s की पावर 1/3 तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा 1/3 + 1 अपान 1/3 + 1। 3e की पावर s का तो e की पावर s से होता है, a की पावर s का भी फार्मूला बताए थे, a की पावर s अपान log ऑफ e, तो 10 की पावर s अपान log ऑफ 10 टू द बेस ऑफ e प्लस log ऑफ x प्लस c। ये आपको फार्मूला बताया गया था ना, इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर s ds, a की पावर s अपान log ऑफ e टू द बेस ऑफ e। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x, इसको सॉल्व किएगा। हाँ वो जो 1 + 3 है नहीं किया। हाँ तो कर लो होगा, तो सिंपल मैथमेटिक्स। साइन पावर 4 है सर वो। साइन की पावर 4s, कास की पावर 4s, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, पहले स्प्लिट करेंगे क्या, साइन स्क्वायर s का स्क्वायर, कास स्क्वायर s का स्क्वायर, और ये क्या होगा कौन सा फार्मूला लग जाएगा अब a² - b²। तो y = साइन स्क्वायर s और प्लस कास स्क्वायर s, और एक बार क्या होगा साइन स्क्वायर s
माइनस कास स्क्वायर एस, ये डी एस। अब इसकी वैल्यू तो 1 होती है, बचपन से जानते हो। यस सर। अब साइन स्क्वायर एस माइनस कास स्क्वायर। बचपन तेरा कितने साल का? अब देखो साइन स्क्वायर एस माइनस कास स्क्वायर एस में दिमाग लगा सकते हो क्या किया जाए, हैं? क्या किया हाँ। माइनस cos कॉमन ले लेते हैं। cos 2x कर देंगे ना इसको। माइनस कॉमन लेके माइनस कॉमन लोगे तब ना, क्योंकि फार्मूला था कास स्क्वायर एस माइनस साइन स्क्वायर हाँ, का। हाँ, हाँ, तो ये क्या होगा, माइनस cos 2x तो लिख सकते थे ना। हाँ। यही तो हो रहा है। तो आई इज इक्वल टू माइनस कास 2x। नहीं, याद है मैं जो बोला था। अरे वाह। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ एस का कोफिशिएंट आ गया, तो कोफिशिएंट है तो इसको टी मानना पड़ेगा, 2s को टी मान लो, या कि डायरेक्ट करोगे तो कास 2s का डिफरेंशियल में इनटू होता है और इंटीग्रेशन में अपान में होता है जो कोफिशिएंट होता है। कर लेते हैं सर। ठीक है, तो इसको कर दिखाते हैं, अभी पहली बार है तो। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पुट आई इज इक्वल टू आ गया माइनस कास 2x ये ds। तो पुट देखो 2s को t मानेंगे ताकि कोफिशिएंट 1 हो जाए, यहाँ कोफिशिएंट 2 ना है। अब t माने तो दोनों साइड का s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल d अपॉन ds 2x d अपॉन ds t। सर इसको ऐसा नहीं कर सकते, cos 2x को sin 2x अपॉन 2। वही तो बता रहे हैं कि करते क्यों है, उसकी वजह बता रहे हैं। अच्छा, ये वजह हम लिखे। हाँ, s का s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल क्या होता है 1 dt अपॉन dx। तो 2 dx इज इक्वल टू dt, तो ds इज इक्वल टू क्या हुआ dt अपॉन 2। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, माइनस तो लिख दिए, कास है तो यहाँ कास लिखोगे, 2s के स्थान पे क्या लिखोगे t, और ds के स्थान पे dt अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू -1/2 बाहर, और ये क्या हो गया कास t और dt। कास t का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन t, साइन t, और यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, तो साइन 2s अपॉन 2 हो तो गया, आया अपॉन 2। इससे मतलब ये हुआ कि जब कोफिशिएंट जो रहेगा तो उससे डिवाइड हो जाएगा इंटीग्रेशन में, डिफरेंशियल में मल्टीप्लाई होता था, डिफरेंशियल में कोफिशिएंट रहता मल्टीप्लाई होता था। डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसे। डायरेक्ट जब इसी का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो डायरेक्ट नहीं करोगे कि डायरेक्ट लिख दो। मान लो कास 2s ds का ही इंटीग्रेशन पूछ दिया क्वेश्चन में दिया है। तो ऐसे नहीं लिख दोगे माइनस साइन s अपॉन 2, साइन 2s अपॉन 2। उसको आया कहाँ से, ये पूरा हाँ, स्टेप लेकिन दिखाना। ऐसे में तो कर सकते थे ऐसा। आप 10-20 स्टेप के बाद आया तो कर सकते हो डायरेक्ट। अरे तो इसमें कर सकते थे, ये बताइए कि नहीं हैं इसमें इसमें हाँ कर सकते थे, कर सकते हैं, क्योंकि क्योंकि इससे और बड़ा काम ऊपर करना था। एक्सरसाइज है। लिखिए था ना। अगला क्वेश्चन है 25, 1 प्लस कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, हाँ डी एक्स। तो y इज इक्वल टू क्या है 1 के अपान में भी साइन स्क्वायर एक्स है और कास एक्स के अपान में भी साइन स्क्वायर एक्स है। मेरा क्वेश्चन करा सकते हैं। रास्ते में आया था 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स तो क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स और 1 अपान साइन एक्स Cosec क्या है? कास एक्स अपान। Cosec cot x। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे इसको कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये क्या होगा कोसेक स्काट एक्स डी एस। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस काट एक्स, और कोसेक स्काट इसका माइनस कोस और प्लस सी। लिख लिए था ना। 25 नंबर 26 नंबर देखो इंटीग्रेशन आप 2 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4 सेक स्क्वायर एस
अब इसको क्या कर सकते हो? 2 बाहर निकालें, 1 x स्क्वायर का tan x हो जाता है। tan नहीं होता, tan नहीं होगा तब क्या हुआ? 2 tan इनवर्स x। हाँ मैं तो भूल ही गया tan इनवर्स x। कोई नहीं रास्ते में छोड़ थोड़ी सी इनवर्स लगा रहा हूँ। इसलिए दोनों तो लिखा है ताकि डाउट क्लियर। tan इनवर्स x यहाँ tan x, इसका tan x होता है कि इसका tan इनवर्स x अगली होता बार है? समझ में आगे का तो ये वाला काम होगा। बॉटम के बगल में बॉटल देख भी लेगा तो क्या कर लेगा, लूँगा पिएगा नहीं। फिर और अगली बार कौन सा बॉटल लोगे? अगली बार फिर देखेंगे घर से लाऊंगा। कुछ नहीं, एक बार में काम बन जाता है समझ का। इंटीग्रेशन ऑफ 4/s³ dx, तो इसको क्या करोगे? x² ds वही होगा, जानता डिफरेंशिएशन याद है, करते करते पागल हो गए थे। ds, इंटीग्रेट करते करते भी पागल हो गए। x² ds 4 बाहर, s⁻³ ds। अब देखो s⁻² + 1/2 + 1, s⁻³ + 1/3 + 1 प्लस c, तो i = क्या होगा? s⁻3/3 4 s⁻² प्लस c, तो i = s³ 3 -4/2 1/x² प्लस c 2 जा, तो i = s³ 3 2/x² प्लस c। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 का होल स्क्वायर और √x और dx। x + 1 का होल स्क्वायर √x और dx। हाँ, पहले होल स्क्वायर x² + 2 × s × 1 + 1 का स्क्वायर और √x ये ds, तो i = क्या होगा? x² s⁻1/2 2s s⁻1/2 s⁻1/2 ये dx। इन सब का अलग अलग इंटीग्रेशन, तो s⁻2 + 1/2 dx, s⁻1 + 1/2 dx, s⁻1/2 ये dx, तो i = क्या होगा? s⁵/2 ये ds, s⁻3/2 ये ds, s⁻1/2 ये dx, तो i = s⁵/2 + 1/5/2 + 1 s⁻3/2 + 1/3/2 + 1 s⁻1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस c, तो i = s⁻7/2 s⁻5/2 s⁻3/2 s⁻3/2 प्लस c, तो i = क्या होगा? 2/7 s⁻7/2, तो 4/5 s⁻5/2 2/3 s⁻3/2 प्लस c, ये आंसर। नहीं समझ में आया? ये बेस सेम होने पर पावर जुड़ती है, पावर 1 1/2 तो जुड़ गया 1 1 + 1/2। नहीं समझ में आया? श्रेयस लिख लेते ना।
अब देखो 7.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन 2x dx इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ ना लिख दोगे कि माइनस कास्ट 2s अपॉन 2। हाँ, तो क्या लिखोगे? पुट 2s इज इक्वल टू टी, तो d अपॉन डी एक्स 2x और d अपॉन डी एक्स टी। तो 2 और s का डिफरेंशियल क्या होगा? s के रिस्पेक्ट, s का s के रिस्पेक्ट 1 होता है ना, तो 2 इंटू 1 ये होगा dt अपॉन डी एक्स। तो 2 ds इज इक्वल टू क्या हो गया? dt। तो ds इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? dt अपॉन 2। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या लिखोगे? साइन जहाँ 2s है वहाँ लिख दोगे t, और जहाँ ds है वहाँ लिख दोगे dt अपॉन 2। तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है 1 अपॉन 2, ये साइन t और ये dt, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कास t और प्लस सी, तो माइनस कास टी अपॉन 2 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू माइनस कास टी के स्थान पे 2s लिखो अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है ना? दूसरा बाद ना करोगे, दूसरा ये है कास 3x ds, उसी प्रकार करोगे। 3s को t मान लोगे, तो 3 ds अपॉन डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट 1, तो 3 ds इज इक्वल टू डी टी, तो ds इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3। तो y इज इक्वल टू कास टी की वैल्यू कास टी और डी टी अपॉन 3, तो y इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 कास टी डी टी। कास टी का इंटीग्रेशन साइन टी प्लस सी, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 टी की वैल्यू 3x और प्लस सी। कि पीछे रहो तो बात तो ना करोगे। तीसरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x और ds। पुट 2s को t मानते, तो 2 ds अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो टी का टी के रिस्पेक्ट 1, तो 2 ds इज इक्वल टू डी टी, तो ds इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? e की पावर t डी टी अपॉन 2। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है अपॉन 2, e की पावर 2s अपॉन 2 प्लस सी। ये चौथा सवाल ये है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर ds। तो पुट as प्लस बी को t मानेंगे, क्योंकि s की पावर n का फार्मूला नहीं जानते हो आप। तो यहाँ पे क्या होगा? t के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल, तो डी ए और ds अपॉन डी टी, ये तो शून्य हो जाएगा। डी टी, टी का टी के रिस्पेक्ट 1, तो ए ds इज इक्वल टू डी टी, तो ds इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। तो i इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? t का डी टी अपॉन ए, तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए और टी स्क्वायर डी टी। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए और t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन ए, टी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो यहाँ पे t की वैल्यू रख दो, as प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3a प्लस सी। क्या बोल रहे थे? s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करें चाहे t के रिस्पेक्ट करें, दोनों कर सकते हैं ना। तो a लिखे s का ds अपॉन डी टी, b का t के रिस्पेक्ट करो 0 और t का t के रिस्पेक्ट 1, तो a ds dt उधर पहुंच गया, तो ds इज इक्वल टू डी टी अपॉन ए। चाहे s के रिस्पेक्ट करो चाहे t के रिस्पेक्ट, दोनों करने के लिए फ्री हो आप, आएगा वही रिजल्ट। जो
पता तो चलना चाहिए। हम्म, नया फोन लेके आया है। इंटीग्रेशन आप यहाँ पे क्या है, साइन 2x माइनस 4e की पावर 3x, ये dx। तो y इज इक्वल टू क्या करोगे, साइन 2s dx, ये 4e की पावर 3s dx। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, पुट इसमें कुछ 2s इज इक्वल टू टी, तो 2ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू टी का टी के रिस्पेक्ट 1, तो 2ds इज इक्वल टू डी टी, तो ds इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। और यहाँ पे क्या 3x इज इक्वल टू z मान लेते हैं, तो 3ds अपॉन डी जेड इज इक्वल टू z का z के रिस्पेक्ट 1, तो 3ds इज इक्वल टू डी जेड, तो ds इज इक्वल टू डी जेड अपॉन 3। आई इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, साइन टी और डी टी अपॉन 2, ये क्या होगा 4 और e की पावर z डी जेड अपॉन 3, तो आई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 साइन टी और डी टी और 4 अपॉन 3 e की पावर z डी जेड। साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कास टी, 4 अपॉन 3 e की पावर z का e की पावर z है प्लस c, तो i इज इक्वल टू माइनस कास टी की वैल्यू क्या है 2s अपॉन 2, 4 अपॉन 3 e की पावर z की वैल्यू क्या है 3x प्लस c। आंसर छोटा सा ही नॉर्मली करे तो इतनी करने में तबाह आ जाता है। तो डायरेक्ट कैसे कराएंगे, जब यही क्वेश्चन पूछा जाए तो यही तो उम्मीदें करता कि पुट करना जानते हो कि नहीं जानते हैं, पुट करना जानते हो कि नहीं जानते, इसीलिए तो पूछा जाता है कहाँ किसको पुट करते हैं। हाँ ऐसे ही मजाक चलो देखो आगे, छः नंबर सवाल क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 4e की पावर e की पावर 3s अब क्या करेंगे, पुट 3s इज इक्वल टू टी, तो 3ds अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1, तो 3ds इज इक्वल टू क्या होगा डी टी, तो ds इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3, तो i इज इक्वल टू 4 e की पावर t ये डी टी अपॉन 3 प्लस c, 4 अपॉन 3 ये क्या होगा e की पावर t डी टी ये t प्लस c, e की पावर हाँ 1 का t ना होगा, 1 का s लिखेंगे, s के रिस्पेक्ट कर रहे हो तो अलग है ना, 4 अपॉन 3 e की पावर t की वैल्यू क्या रख देंगे 3x प्लस x प्लस c। क्वेश्चन फिर आज 20 वाली ट्राई रखिए। 7 9 मिनट है, 1 मिनट इंटीग्रेशन आप देखो x स्क्वायर है और 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, क्या करोगे इसको इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो आई इज इक्वल टू क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसको क्या लिख सकते हो एक्स स्क्वायर डी एक्स ये 1 डी एक्स, कुछ नहीं, एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, एक्स की पावर 3 अपॉन 3
उसमें भी तो कोई मतलब नहीं, फिर ऊपर वाले का डायरेक्ट कर दे तो और आसान है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी, तो आई इज इक्वल टू ए कॉमन एक्स स्क्वायर डी एस, बी कॉमन एस डी एस, सी कॉमन 1 डी एस। आई इज इक्वल टू ए एस की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, बी एस की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, सी 1 का एक्स, ये होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 लिख देते हैं, क्योंकि सी का उपयोग क्वेश्चन ए में है, तो हम C1 लिख दें कांस्टेंट को, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को। ए एस की बी एक्स स्क्वायर अपान 2, सी एस प्लस C1 या सी डैश, कुछ भी लिख सकते हो, यही आंसर। अच्छा अब समझ में आया, वहाँ पे CX की CX बाहर निकाल के 1 का गेम में 1 का x हो जाता है, फिर तब CX होता है। मैं तभी सोचा पीछे आना CX दिया है, होगा कैसे समझ नहीं आ रहा था। 9 इंटीग्रेशन आप यहाँ पे देखो 2 e की पावर x प्लस e की पावर x, नहीं 2x स्क्वायर e की पावर x डी एस, ऐसे है। तो आई इज इक्वल टू 2 बाहर, एक्स स्क्वायर डी एस e की पावर s डी एस, तो आई इज इक्वल टू 2s की पावर 2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1, e की पावर s का e की पावर s प्लस c, 2 अपान 3 s की पावर 3। क्या पेन डिस्टर्ब है? पेन को चेंज कर रूट एक्स 1 अपान रूट एक्स का होल स्क्वायर आई डी एस। अच्छा लगता है इसको करने को। ये तो MCQ है, नहीं है, MCQ नहीं है। तो आई इज इक्वल टू देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, रूट का एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एस इंटू 1 अपान रूट एस प्लस 1 अपान रूट एस का स्क्वायर आई डी एस। तो आई इज इक्वल टू रूट एस का स्क्वायर तो ऐसे होगा ना, ये इससे कट गया तो -2, ये 1 अपान एस आई डी एस। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स डी एक्स टू ये 1 डी एक्स, ये 1 अपान एस डी एस। तो आई इज इक्वल टू एस की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, 2x ये होगा log s प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2 माइनस 2s प्लस log s प्लस, क्योंकि log x केवल हमेशा प्लस ही रहती है, मॉड लिया यहाँ मॉड इसलिए लिख दिया होगा कि इसकी निगेटिव वैल्यू जब रहेगी तो log डिफाइंड ही नहीं होगा। हाँ भाई, प्लस ही रहती है। और log s भी लिख दोगे, log s लिख दोगे, वो हमारे से ज़रूरत नहीं है, वैसे भी जानते हैं कि बिना मीनिंगलेस क्वांटिटी आ जाएगी तो माइनस रहेगा, तो माइनस तो है ही नहीं। 18 हो गए सर, क्या हो गया 18? 18 क्वेश्चन हो गए। दो ठो पूरा कर दे। अभी 4 मिनट और बाकी बताइए। इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है, एस क्यूब, क्या है एस क्यूब प्लस 5x स्क्वायर 5x स्क्वायर ये वाले में अपॉन पूछूंगा, माइनस 4 अपान एक्स स्क्वायर आई डी एस। तो आई इज इक्वल टू क्या करोगे, एस क्यूब अपान एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर 4 अपान एक्स स्क्वायर आई डी एक्स। तो आई इज इक्वल टू 8x बच गया, 5 भर बच गया, 5 1 डी एस। यहाँ पे क्या बचेगा, 4 कॉमन एस की पावर -2 डी एस। तो क्या होगा, एस की पावर 1 है तो एस की पावर 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1, 5x 4s की पावर -2 प्लस 1 अपान -2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा,
एक्स स्क्वायर अपान 2 5x 4s की पावर -1 अपान माइनस प्लस सी। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपान 2 5x माइनस माइनस कट गया तो क्या होगा 4 अपान एक्स, ये प्लस 4 अपान एस प्लस सी। एस क्यूब 3x प्लस 4 अपान रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो क्या करोगे इसको जो करते चले आए, एस क्यूब अपान एस की पावर 1/2 3s अपान एस की पावर 1/2 रूट की पावर 1/2 होती है dx। अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एस की पावर 3 माइनस 1/2 ये ds 3 बाहर s की पावर 1 माइनस 1/2 ए dx ये 4 बाहर s की पावर माइनस 1/2 dx। तो I इज इक्वल टू 3 से 1/2 निकला तो इसकी पावर 5/2 ds। एक से एक आधा निकल गया तो 1/2 4 s की पावर माइनस 1/2 dx। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, s की पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1 3s की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 4s की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपान माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, s की पावर 7/2 अपान 7/2 अपान 7। ठीक है, 3 इंटू 2 अपान 3 s की पावर 3/2 4 ये 1/2 तो ऊपर चला जाएगा तो 2 अपान 1 s की पावर 1 से 1/2 निकल गया तो 1/2 प्लस सी। s की पावर 7/2 3 3 कट गया 8 s की पावर 1/2 प्लस सी। ठीक है, यही आंसर। और सॉल्व करें कि पता नहीं रहने दें। लोग की वीडियो में देखने में तो वो पगला जाते हैं। एक दिन रुका पूरी आ जाओ तो इसका आएगा भी तो वीकेंड होगी वीडियो में आएगा।